डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। इसके बाद में 15 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। 15 पॉइंट्स होने के बाद मैंने एक स्टोरी बनाया है अन्ना नारियल पानी वाला, उससे तुम्हारे 15 के 15 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस कर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ना सिंपल सी भाषा में प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में क्या लिखा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड। एप्पल का तो सब जानते हैं, आईफोन। तो एप्पल अमेरिकन कंपनी है, वहां पे एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, एप्पल इंक सुना होगा। बट इंडिया में वो फॉर्म हुआ है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तौर पर। तो इंडिया में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका मतलब उसने शेयर्स इंडिया में पब्लिक में इश्यू नहीं किया है। पब्लिक में किसने इश्यू किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स प्राइवेट है, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। उसके बाद वो शेयर्स पब्लिक में इश्यू करती है। फिर वंस इश्यू करने के बाद शेयर बाजार में उसके शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, मतलब वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं इन अ स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाइट्स आर्टिकल्स। मेमोरेंडम आर्टिकल्स मैंने बताया था। मेमोरेंडम कंपनी का जन्म कुंडली है, बायोडाटा है, नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी, ऐसे एसोसिएशन क्लॉज है। और आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। सो उसके तहत तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स। और मैक्सिमम कितने होंगे प्राइवेट लिमिटेड में? 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। आज किसी स्टूडेंट ने 100 बोला था। 100 पार्टनरशिप का है। प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम कितना होगा? 200। अच्छा, पब्लिक कंपनी तुमको बहुत अच्छा लगेगा जो डिफाइन किया है। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ऐसा लिखा तो चलेगा, प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है। ज्यादा मार्क्स क्यों है? क्योंकि कम नहीं। कम क्यों है? क्योंकि ज्यादा है। ऐसा नहीं लिखना बेटा। प्राइवेट कंपनी में क्या बोलोगे? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत शेयर बेच ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकते, और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स होगा। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं। मेंबरशिप या मेंबर्स मिनिमम कितने हैं प्राइवेट के? 2। मैक्सिमम कितने हैं? 200। इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे 50। अभी बढ़ा के गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में कितने कर दिए? 200। ठीक है। पब्लिक में मिनिमम कितने लगते हैं शुरू करने के लिए? 7। मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड। ठीक है। नाउ कम टू द नेम। हर एक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या डालना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। मैंने एग्जांपल भी दिया था, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या डालना पड़ता है? सिर्फ लिमिटेड। तुमने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, लोगो भी देखा होगा। समझ में आया? इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, इंडिया में सब जानते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तीसरा। चौथा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं प्राइवेट में? 2। पब्लिक में 3। मैक्सिमम रुकना पड़ेगा। बाकी लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? हाँ, 4। 4 नहीं, 3। 3 तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 10। 10 इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 100 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर पार्टनरशिप। 1 पर्सन कंपनी में 1 आता है। अनलिमिटेड पब्लिक लिमिटेड का मैक्सिमम आता है 200। हाँ, 200 डायरेक्टर्स। 200 is the maximum number of members for a private limited company. 50 प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 12 कंपनीज एक्ट 1956 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे। एक दूसरे को काटा मत करो। हाँ, 20। एक जमाने में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 थे। 15 एक जमाने में सेक्शन 2। तेरा तो आंसर राइट है। वैसे सेक्शन 258 के समय 12 डायरेक्टर्स थे, लेकिन नया कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। 15। हाँ, तुक्का लगा, लेकिन जो फैक्ट है
अच्छा, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। पुराना कंपनीज एक्ट में सेक्शन 252 बोलता था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम सेक्शन 258 में 12 थे। अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 में तुम्हारे 12 डायरेक्टर हो गए, 13वां डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आते आते कितना समय लग जाएगा। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया, भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15, 16वां डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, हमसे परमिशन मत लो, खुद मीटिंग करके फैसला लो। समझ में आया? तो कंपनीज एक्ट 2013 ने आसान कर दिया। समझ में आ रहा है? 15 डायरेक्टर है, तुमको 16वां चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है, तुम भाई अपना मीटिंग बुलाओ, उसमें फैसला लो और अपॉइंट कर दो 16वां डायरेक्टर। लेकिन डायरेक्टर बढ़ते हैं तो सैलरी बढ़ता है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है तो बाकी कंपनी में 12 से कम ही होंगे ना। और बहुत ज्यादा डायरेक्टर तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बढ़ता है, 10 से 12 में, वैसे तो 6-8 ही होंगे, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में 8-10 रहते हैं। रिलायंस बहुत बड़ी है इसलिए 12। सबको डायरेक्टर्स का कायदा समझा, मिनिमम 2 प्राइवेट, मिनिमम 3 पब्लिक, मैक्सिमम दोनों के लिए बेटा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए 15 है। लेकिन 16वां डायरेक्टर अपॉइंट मीटिंग करके किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में मिनिमम पेड अप कैपिटल ना, प्राइवेट लिमिटेड कितने रकम से शुरू होगी? कम से कम 1 लाख। पब्लिक कंपनी कम से कम 5 लाख। ऑफ कोर्स करोड़ों में रहता है, लेकिन ये मिनिमम सर्किट है, इससे कम तुम नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं बोल सकते 50,000 से मैं प्राइवेट लिमिटेड शुरू करता हूँ, 50,000 तो तुम्हारा वकील लेगा मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने के लिए, ठीक है ना, और दूसरे काम के लिए। सो 1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम कितना? 5 लाख। ये मैक्सिमम मतलब पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख से कम शुरू नहीं कर सकते, उसके ऊपर होना चाहिए। 5 लाख क्या ज्यादा, 5 लाख से कम नहीं चल सकता पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में कितना है? ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ कंपनीज एक्ट के अंत में अलग अलग शेड्यूल्स रहते हैं। उसमें अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहली बात होता क्या है? इट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर्स के कायदे, मीटिंग्स के कायदे, डायरेक्टर्स के कायदे। अब शेयर्स में ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो 12th में, मीटिंग में कोरम कितना होना चाहिए, अलग 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 कायदे। सो प्राइवेट कंपनी को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद का बनाना होगा। पब्लिक कंपनी कंपनीज एक्ट के अंत में दिया हुआ शेड्यूल कॉपी कर सकता है वैसा का वैसा, लेकिन सबका आर्टिकल लगभग सेम ही रहता है। तुम शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन कोरम में प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेजरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आर्टिकल्स सिमिलर होगा। अब तुम कोई भी कॉलेज ले लो, सब कॉलेज क्या बोलेंगे? 75% अटेंडेंस। फिर क्या बोलेंगे? डोंट स्टैंड नियर द पार्किंग, इफ आइडेंटिटी कार्ड इज लॉस्ट 50-100 रुपया। कोई कॉलेज 50 बोलेगा, कोई 100 बोलेगा। प्रवासी होगा तो कितना बोलता है? 60 रुपया, 100 रुपया। बाकी कॉलेज कितना? 100 रुपया। बीवाई के होगा तो 50 रुपया बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका चुटपुट फर्क रहेगा, लेकिन मेजोरिटी आर्टिकल्स सेम रहता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी मस्ट प्रिपेयर इट्स ओन आर्टिकल्स, पब्लिक कंपनी कैन अडॉप्ट शेड्यूल 1, टेबल ए शेड्यूल 1 जो दिया हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ ध्यान से सुनना, ये 7वां पॉइंट तुम डिस्टिंग्विश में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। ये 7वां पॉइंट पहले लागू था, कंपनीज एक्ट जब 56 था, तो जब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, लेटर से ए कंपनी प्राइवेट है, बी कंपनी पब्लिक है, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी तो रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों को देगा। तो कायदा ऐसा था कि प्राइवेट लिमिटेड को जैसे मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो धंधा शुरू कर सकती थी। पब्लिक लिमिटेड धंधा शुरू नहीं कर सकती थी। कंपनीज एक्ट 56 में उनको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता था, कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये डिफरेंस था तभी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों को बोला तुम रजिस्ट्रेशन में क्या लोगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अभी प्राइवेट लिमिटेड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कामकाज शुरू नहीं कर सकती, उसको एक और सर्टिफिकेट के लिए पब्लिक की तरह रुकना पड़ेगा, कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है। अब तुम बोल रहे हो फिर सर आपने क्यों जोड़ा? मैंने जो 15 पॉइंट्स का स्टोरी बनाया है अन्ना नारियल पानी वाला, उस पॉइंट में ये जुड़ता है, इसलिए तुम एग्जाम में पॉइंट लिखोगे नहीं, क्योंकि दोनों का सेम ही है। मतलब प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दे कैन ओनली स्टार्ट आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो 2 सर्टिफिकेट रहते हैं, पहला जन्म
तारीख कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टस। अब क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड, तुमने सुना है ना स्विगी, स्विगी के शेयर्स बाजार में आने वाले हैं। अभी स्विगी इज नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो बाजार में शेयर लाने वाली है आगे कुछ महीने में, उसको आईपीओ बोलते हैं। तुमने स्विगी आने वाली है, पतंजलि आने वाली है, और तुम एक नाम, जोमेटो आ चुकी है, आ चुकी है। अभी एक कंपनी जो तुमने सुना होगा, सुला विनय आर्ट्स, सुला भी अगले 3 से 6 महीने के अंदर शेयर बाजार में लाए। ठीक है, बहुत इसको डिस्कस करने के लिए मेरे को 10 घंटा चाहिए, मैं इसी पॉइंट में रहूंगा। तो जब वो बाजार में लाएगी तो तुमको अप्लाई करना है सुला विनियर्स के शेयर के लिए, तो तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। सुला प्रोस्पेक्टस लाएगी बाजार, लेकिन प्राइवेट कंपनी बाजार में शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, बाजार में बेच नहीं सकती, शेयर बाजार में उसके शेयर्स बिकते नहीं है। समझ में है, प्राइवेट लिमिटेड के। तो प्राइवेट लिमिटेड के जब शेयर बाजार में आते नहीं है, बिकते नहीं है, शेयर बाजार में नहीं बिकते, तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्या है। सो प्राइवेट लिमिटेड नीड नॉट प्रिंट अ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड मस्ट प्रिंट अ प्रोस्पेक्टस। वो जब शेयर बाजार में लाएगी तो उसको प्रोस्पेक्टस छापना पड़ेगा। न्यूज़पेपर जैसे आता है ना, वैसे रहता है, या तो बुकलेट मैगजीन का 150-200 पेज का बुक, न्यूज़पेपर जैसे पहले आते थे, वो तुम फॉर्म भर के अप्लाई करोगे। अभी तो खैर सब ऑनलाइन हो गया, समझ में आया। सो प्राइवेट लिमिटेड नीड नॉट पब्लिश अ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड मस्ट पब्लिश अ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि पब्लिक उसके दम पर पब्लिक से पैसा लेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब ये 12th में है, प्राइवेट कंपनी कोई भी प्रकार के शेयर इश्यू कर सकती है, बट पब्लिक लिमिटेड को 2 अलाउड है, एक इक्विटी और प्रेफरेंस। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्या, अब ये 12th में है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। एक प्रेफरेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। बड़ा सुंदर टॉपिक है, बट ये 12th का चैप्टर नंबर 2 में है, तो इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ तुम डिस्टिंग्विश में क्या बोलोगे, प्राइवेट कंपनी कैसा भी कौन सा भी प्रकार का शेयर्स इश्यू कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड को 2 ही प्रकार के शेयर्स अलाउड है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों में फर्क है, लेकिन ये फर्क के अंदर फर्क में बताऊंगा तो मुझे और टाइम लग जाएगा। उसमें मैंने एक स्टोरी बनाया था, डॉली ब्यूटी पार्लर, उसके 18 पॉइंट्स थे, लेकिन वो अलग है 12th स्टैंडर्ड में। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर सकती है, यस और नो। नो, निहाल सर इश्यू कर सकती है, नहीं सर इश्यू कर सकती है, नहीं। पब्लिक लिमिटेड इश्यू कर सकती है, हाँ। जब पहली बार एक पब्लिक लिमिटेड पब्लिक में शेयर इश्यू करती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। किसने सुना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। अभी स्विगी का आईपीओ आएगा, उसके बाद शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू होगी। अभी स्विगी के शेयर बाजार में नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने आईपीओ लाया नहीं। आया समझ में, तो पब्लिक इश्यू करेगी स्विगी। अभी शुड बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसके शेयर पब्लिक में नहीं है। सो पब्लिक इश्यू कौन कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक में इश्यू कर सकते हैं, नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी, तुमने सुना होगा शेयर बाजार, 2 मेन शेयर बाजार कौन से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक लिमिटेड के शेयर बाजार में बिकते हैं। कल जोमेटो का प्राइस था 42.60, कल या परसों में, ठीक है ना। तो शेयर बाजार का रेट था, खरीदी बिक्री जो होता है। सो बोलने का तात्पर्य है, तुमने जोमेटो का शेयर्स खरीदा, अब तुम चाहते हो कि तुम बेच दो, क्या तुम शेयर बाजार में बेच सकते हैं, यस। प्राइवेट लिमिटेड के शेयर तो पब्लिक में है नहीं, पब्लिक में नहीं है तो शेयर बाजार में कैसे आ सकते हैं, पहले शेयर पब्लिक में इश्यू होंगे, फिर शेयर बाजार में जाएंगे ना। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं, पब्लिक लिमिटेड में तुम चाहो तो शेयर्स बेच सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, कहां पे, शेयर बाजार। प्राइवेट लिमिटेड का शेयर पब्लिक में नहीं है, तो शेयर पब्लिक में इश्यू, स्विगी का आईपीओ पहले आएगा, उसके 6 से 7-8 दिन बाद शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू होगी। समझ में आया, तो इसको ट्रांसफरेबिलिटी बोलते हैं। स्विगी अभी प्राइवेट बोल सकते हैं कंपनी, जोमेटो भी प्राइवेट लिमिटेड था, अभी वो पब्लिक हो गया है, क्योंकि उसने शेयर पब्लिक में लाया और उसके शेयर बाजार में बिकते। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था या तुम आगे बढ़ो, चलो। ट्रांसफरेबिलिटी, प्राइवेट लिमिटेड नॉट पॉसिबल, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पब्लिक लिमिटेड शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू अ ब्रोकर।
आया समझ में? शेर खान, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, कोटक, नाम सुना है? नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग। तुम्हारे नोट्स में 12th पॉइंट को क्रॉस करो और पॉइंट नंबर 7 को क्रॉस करो। एग्जाम में तुम लिखोगे नहीं बेटा, मेरे से पूछ मत, इधर दिख रहा है बोर्ड, ठीक है? 65। नाउ स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? इट इज द, अच्छा पहली बात तो कंपनीज एक्ट 2013 ने स्टैट्यूटरी मीटिंग को बंद कर दिया। कंपनीज एक्ट 1956 ने स्टैट्यूटरी मीटिंग में था, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग पब्लिक लिमिटेड का जिंदगी में एक ही बार मीटिंग होता था। इट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मीटिंग, एक ही बार वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होता था। वो प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं था, पब्लिक के लिए कंपलसरी था, ठीक है ना, 56 में। लेकिन जैसे ही 2013 कंपनीज एक्ट आया, उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग को बंद ही कर दिया। अभी कोई भी प्राइवेट या पब्लिक को स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं है। सो ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट नहीं आएगा, बट स्टोरी में जुड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम डिस्टिंग्विश में स्टैट्यूटरी मीटिंग डालोगे नहीं, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 56 में था, कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं। मैनेजरल रेम्युनरेशन। अब तुम डायरेक्टर्स हो, 100 रुपए में तुमको मैं 11 रुपए से ज्यादा नेट प्रॉफिट, पब्लिक लिमिटेड, तू डायरेक्टर है तो मैं तेरे को 100 रुपए में तुम लोग तीनों को 11 रुपए से ज्यादा दे नहीं सकते। कायदा ये बोलता है पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर्स कैन नॉट बी पेड मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। फाइनल अकाउंट हुआ है तुम्हारा पीएनएल अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट आता है, हुआ है, वो नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा डायरेक्टर्स को नहीं दिया जा सकता। प्राइवेट लिमिटेड में ये कायदे लागू नहीं होते। कोरम, तुमने सिविक्स में सुना है कोरम 1/10 है ना पार्लियामेंट में। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में चाहिए तो ही मीटिंग लागू होगा, नहीं तो नहीं। मतलब प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक आदमी मीटिंग को आता है तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है, जिसको टेक्निकल वर्ड है एडजर्न, अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे। मतलब मीटिंग में कम से कम इतने लोग चाहिए तो ही मीटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना है, कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। पब्लिक में वो 3 भाग में है, मैंने सिर्फ एक भाग लिखा हुआ है। कोरम कितना है पब्लिक में? मिनिमम 5। उसमें भी एक है 1000 मेंबर तक 5, 1000 से 5000 तक 15, 5000 के ऊपर 30। मतलब मैंने मिनिमम दिया है दोनों का। प्राइवेट में कितना है मिनिमम लोग चाहिए? 2। पब्लिक में कितने चाहिए मिनिमम? 5। ये कोरम है। और लास्ट का शेयर वारंट, अगेन ये 12 का कंसेप्ट है। प्राइवेट लिमिटेड इश्यू नहीं कर सकता, पब्लिक लिमिटेड इश्यू कर सकता है। कंसेप्ट क्या है? पहले तो शेयर क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस के बाद ही बताया जा सकता है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया? कितने पॉइंट है डिस्टिंग्विश के? 15। तुम एग्जाम में कम से कम कितने लिखोगे? 10 तो लिखने चाहिए, मैं तो चाहूंगा पूरे लिखो। अब मैंने बोला था इसको मैं लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाऊंगा। तैयार सब लोग स्टोरी सुनने के लिए? ना वो ध्यान से सुनो। और मैं चाहता हूं जब मैं एक्सप्लेन करूं तो तुम स्टोरी तुम्हारे नोट्स में लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है? अभी लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। अन्ना नारियल पानी वाला। पहला मीनिंग और डेफिनेशन आएगा पॉइंट नंबर 1, डू यू एग्री? अच्छा, चेन्नई का एक गांव है, चेन्नई का एक गांव है, उसमें एक फैमिली मेंबर्स है। चेन्नई का एक गांव है, उसमें एक फैमिली मेंबर है। उस फैमिली मेंबर का नाम है, उस फैमिली का सरनेम है, नेम है शेट्टी, ठीक है ना? चेन्नई में एक गांव है, एक गांव में फैमिली मेंबर है, उसका नेम है, मेंबर्स का सरनेम है शेट्टी। उस मेंबर्स में से एक डायरेक्टर है, उसका नाम है अन्ना, उसका नाम है अन्ना। पॉइंट नंबर 1, चेन्नई में एक गांव है, ठीक है? गांव में मेंबर्स, उस मेंबर्स का सरनेम नेम है शेट्टी। उस मेंबर्स में से एक डायरेक्टर है, उसका नाम है अन्ना, ठीक है? अभी ये जो शेट्टी फैमिली है जहां रहता है, इनके घर के पीछे एक नारियल का पेड़ है। देखो अन्ना का फोटो डाल दिया मैंने, ये अन्ना, ठीक है? उस शेट्टी फैमिली जिस घर में रहते हैं, उस घर के पीछे एक पेड़ है, नारियल का पेड़ है। पेड़ मतलब पेड़ ऑफ कैपिटल। थोड़ा स्टोरी सिली लगेगा, तुम इससे अच्छा बना सकते हो तो जरूर बनाओ और शेयर करो मेरे साथ। और शेट्टी फैमिली के घर के पीछे एक पेड़ है, पेड़ शेयर, पेड़ ऑफ कैपिटल। उस पेड़ के ऊपर लटके हुए नारियल नहीं, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? अब पॉइंट नंबर 1 क्या था? चेन्नई में एक गांव, उस गांव में फैमिली मेंबर्स रहते हैं।
उनका नया नाम है शेट्टी। उसमें मेंबर्स में से एक है डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर पॉइंट आ जाए। ठीक है, उसके बाद उस शेट्टी फैमिली जिस घर में रहता है उसके घर के बैक साइड एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर आर्टिकल्स। अब ये जो अन्ना डायरेक्टर है इस पेड़ में चढ़ना चाहता है, कमेंस मतलब शुरुआत, वो चढ़ना चाहता है पेड़ में, ये आर्टिकल्स हुआ, वो पेड़ में चढ़ना चाहता है। लेकिन बाकी मेंबर्स बोलते हैं चढ़ने से पहले पहले प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ले, चढ़ने के रूल्स रेगुलेशंस क्या है। पेड़ कमेंसमेंट शुरुआत करने से पहले पहले प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ले। वो प्रोस्पेक्टस पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है सिर्फ शेयर डील चढ़ सकते हैं, शेयर डील टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसको स्टोरी बनाना मुझे 4 से 6 घंटे लगे थे, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स है ना इसमें, इसको तुम कैसे स्टोरी में कन्वर्ट करोगे। पॉइंट नंबर 1, चेन्नई में एक गांव है, गांव में फैमिली मेंबर्स है, उनका नेम है शेट्टी। उस मेंबर्स में से एक है डायरेक्टर। वो फैमिली का जो घर है उसके पीछे एक पेड़ है, नारियल का पेड़, उसमें लटके हुए हैं आर्टिकल्स। उसके बाद में अन्ना नारियल निकालने के लिए कमेंसमेंट करना चाहता है पेड़ चढ़ना, बट बाकी मेंबर्स उसको बोलते हैं रुक जा, जरा प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ले। प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है सिर्फ शेर भी चढ़ सकते। अब वो बोलता है मैंने पढ़ लिया, अब मैं चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उतने में पब्लिक जमा हो जाती है, पब्लिक। ठीक है, तो वो एक अनाउंसमेंट करता है पब्लिक को, पब्लिक को बोलता है कि देखो मैं नारियल के पेड़ में चढ़ूंगा, ऊपर से नारियल फेंकूंगा, जिसने भी नारियल पकड़ा मैं ये नारियल का पेड़ उसके नाम पे ट्रांसफर कर। तो जो पब्लिक रहती है वो बोलती है हमको एक 10 मिनट दो, या पॉइंट नंबर 12 है, हमको 12 मिनट दो, हम मीटिंग करके आपको बताते हैं हम क्या चाहते हैं। वो लोग मीटिंग करते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग पॉइंट हो गया। मीटिंग करने के बाद वो लोग अन्ना को बोलते हैं हमको नारियल का पेड़ हमारे नाम पे मत करो, क्योंकि उसको टाइम लगेगा, उसके बजाय तुम हमको रेमनरेशन दो, तनख्वाह दो, रेमनरेशन। आया समझ में। चलो पॉइंट नंबर 1 वापस से रिवाइज। चेन्नई में एक गांव, उसमें मेंबर्स, उस मेंबर्स का नाम है, नेम है शेट्टी। उसमें मेंबर्स में से एक है डायरेक्टर। शेट्टी फैमिली जहां रहता है उस घर के पीछे एक पेड़ है, ऊपर बहुत सारे नारियल के आर्टिकल। अन्ना ये पेड़ में कमेंसमेंट करने वाला रहता है, तो बाकी मेंबर्स उसको बोलते हैं पहले प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ले। तो प्रोस्पेक्टस पढ़ता है, उसमें क्या लिखा रहता है सिर्फ शेयर डील, पेड अप शेयर कैपिटल चढ़ सकते हैं। तब तक पब्लिक जमा होती है, वो पब्लिक को एक अनाउंसमेंट करता है कि जब मैं ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर से एक नारियल फेंकूंगा, जो भी नारियल पकड़ेगा ये पेड़ उसके नाम पे ट्रांसफर कर। तो पब्लिक बोलती है जरा 10-12 मिनट रुकना, हम मीटिंग करेंगे। वो 12 मिनट के बाद आके बोलते हैं पेड़ हमारे किस, जिसने पेड़ नारियल पकड़ा उसके नाम पे पेड़ ट्रांसफर मत करो, हमको पैसा दो, हमको रेमनरेशन की जरूरत है। वो बोलता है ठीक है। अब वो अपना कर्म करता है, हिंदू धर्म में बोलता है ना कर्म, वो अपना कर्म करता है, कोरम, कर्मा कोरम। वो अपना कर्म करता है, पेड़ में चढ़ता है, ऊपर नारियल फेंकता है, एक पब्लिक में से एक आदमी पकड़ता है, लेकिन अन्ना उसको पैसा नहीं देता है। वो आदमी जाता है पुलिस चौकी में और पुलिस चौकी से वारंट लेकर आता है, अरेस्ट वारंट, शेयर वारंट हुआ। वापिस से एक लास्ट रिविजन। चेन्नई में एक गांव, एक गांव में फैमिली मेंबर्स, उनका नेम शेट्टी, उस मेंबर्स में से एक डायरेक्टर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट बताओ। उसके घर के पीछे, शेट्टी फैमिली के घर के पीछे एक पेड़, पेड़ के ऊपर आर्टिकल्स। जो अन्ना है वो कमेंसमेंट करना चाहता है पेड़, बाकी मेंबर्स उसको रोक देते हैं कि पहले प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ले। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ रहता है सिर्फ शेयर बिल चढ़, उतने में पब्लिक जमा होती है, ठीक है ना। तो पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, वो बोलता है जो भी मैं ऊपर चढ़ूंगा नारियल फेंकूंगा, जिसने पेड़, जिसने नारियल पकड़ा ये पेड़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ट्रांसफर इसके नाम पे कर दो। वो लोग बोलते हैं एक 12 मिनट हमको दो, 12वां पॉइंट है इसलिए हम एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, स्टैट्यूटरी कायदे से कंपलसरी मीटिंग था, हम मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद वो लोग बोलते हैं हमको पेड़ हमारे नाम पे मत करो, हमको रेमुनरेशन दो। एक स्टूडेंट ने बोला था क्या मनी पॉइंट डाल सकते हैं, तो आंसर इज नो, क्योंकि रेमुनरेशन तनख्वाह होता है ना, मनी सिर्फ पैसा होता है, सो रेमुनरेशन। ठीक है, तो वो लोग, वो पन्ना बोलता है ठीक है, वो अपना कर्म करता है, कोरम, चढ़ता है, नारियल फेंकता है, एक आदमी उठा नहीं पाता,
नारियल पकड़ लेता है, अन्ना उसको पैसा नहीं देता है, पुलिस स्टेशन जाता है और वारंट लेकर आता है। इस प्रकार से शेयर वारंट। तो खुद से देख के देखो कितना पॉइंट याद है।